दोस्तों नमस्कार। आप और हम सभी अपने जीवन में सफलता यानी सक्सेस पाना चाहते हैं। हम अपने जीवन में सफलता और धन पाने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। हम शक्ति और हिम्मत यानी पावर पाना चाहते हैं और पावर और शक्ति पाने के लिए हम हनुमान जी को याद करते हैं। और जब जीवन में सब कुछ उलझ जाता है और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है तो हम महादेव भगवान शिव को पुकारते हैं। लेकिन एक ऐसे देवता भी हैं जिनका नाम हम किसी भी परिस्थिति में नहीं लेना चाहते, चाहे कुछ भी हो जाए। हम जानबूझकर भी उन्हें कभी याद नहीं करते और अगर कभी धोखे से भी उनका नाम जुबान पर आ जाए तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस देवता का नाम आते ही हमारी सारी प्रार्थनाएं एक पल में डर में बदल जाती हैं। आज हम उतरने वाले हैं उसी खौफ, उसी डर के अंधेरे में और डिकोड करेंगे उस सर्वोच्च शक्ति को, उस सुप्रीम पावर को, जिनके बारे में हमने अपने मन में तमाम गलत जानकारियां ही नहीं बल्कि एक गहरी मिथ्या पाल कर रखी है और स्थायी रूप से सिर्फ गलत धारणा बना कर रखी है। इस खतरनाक देवता के प्रति हमारी गलत धारणा का कारण ये है कि हम सब उन्हें जानते तो हैं पर शायद ही उन्हें कोई समझ पाया है। आखिर कौन है वो देवता? कौन है वो देवता जो सर्वोच्च रहस्यपूर्ण शक्ति कहे जा सकते हैं? कौन है वो सर्वोच्च रहस्यपूर्ण शक्ति, द अल्टीमेट मिस्ट्री? इस वीडियो में हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो दोस्तों दिल थाम कर बैठिए क्योंकि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो दोस्तों जिस देवता का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक खौफनाक तस्वीर उभरती है। काले भैंसे पर बैठा एक विशालकाय शरीर, हाथ में एक फंदा, लाल लाल दहकती हुई आंखें और एक ही मिशन, खेल खत्म यानी समय समाप्त। राइट, यही है उस देवता के कामकाज का ब्यौरा यानी जॉब प्रोफाइल जो हमें टीवी सीरियल्स, फिल्म और डरावनी कहानियों में दिखाई गई है और इसी वजह से हम उनसे खौफ खाते हैं। आपने गरुड़ पुराण का नाम जरूर सुना ही होगा जिसमें मौत के बाद मिलने वाली सजाओं का बड़ा भयानक जिक्र है। उस किताब ने भी हमारे दिमाग में इस देवता के प्रति भयानक डर को पीढ़ी दर पीढ़ी एक परमानेंट सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर दिया है। हम सब तो इतना तो जानते हैं कि वो देवता सजा देते हैं, वो नरक यानी हेल के दरवाजे खोलते हैं, वो हमारे कर्म का फल देने वाले एक जज की भूमिका निभाते हैं। और जैसा कि हम इंसानों का स्वभाव है, हम जज से डरते हैं, न्यायाधीश से घबराते हैं, हम उस परम लेखा परीक्षक यानी द अल्टीमेट ऑडिटर से घबराते हैं। इसीलिए हमने इस देवता से दूरी बना ली, उनकी पूजा बंद कर दी, उनके मंदिर नहीं बनाए क्योंकि कौन अपने घर में एक जज की मूर्ति रखना चाहेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सिर्फ उस देवता की एक जॉब प्रोफाइल है, एक भूमिका है, एक जिम्मेदारी है, अगर मैं कहूं कि उस देवता का असली चेहरा नहीं, ये उस देवता का असली चेहरा नहीं बल्कि एक मुखौटा है, एक मास्क है और उस मुखौटे के पीछे का सच कहीं ज़्यादा दयालु, कहीं ज़्यादा प्राचीन और कहीं ज़्यादा चौंकाने वाला है, तो ये सच जानने के लिए हमें आज से हजारों साल पीछे चलना होगा। तो आइए चलते हैं समय के उस दौर में जब दुनिया नई नई थी और धर्म अपने सबसे शुद्ध यानी सबसे प्योर फॉर्म में था, प्योर रूप में था। उस समय हमारी सभ्यता की पहली और सबसे पवित्र पुस्तक लिखी गई थी, हमारी सांस्कृतिक स्रोत संहिता यानी हमारा कल्चरल सोर्स कोड, जिस पुस्तक को हम ऋग्वेद के रूप में जानते हैं, द ऋग्वेदा। ऋग्वेद मानव इतिहास की सबसे पुरानी और सबसे मौलिक किताब है। इसमें जो लिखा है वो ओरिजिनल है, बिना किसी मिलावट के। और यहीं पर वो सबसे बड़ा ट्विस्ट है, जो वो सबसे बड़ा रहस्य जिसके लिए यह वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों जो हम आज यमराज के बारे में सोचते हैं, ऋग्वेद में ठीक उसका उल्टा लिखा हुआ है। हाँ, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं यमराज की, जिन्हें हम धर्मराज भी कहते हैं। और ऋग्वेद यमराज के विषय में क्या कहता है यह सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऋग्वेद के अनुसार
यमराज मृत्यु के देवता हैं ही नहीं। उन्हें ऋग्वेद में कहा गया है प्रथम मर्त्य। इसका मतलब है द फर्स्ट मोर्टल, यानी इस धरती पर मरने वाले पहले इंसान। जस्ट फील द डेप्थ ऑफ दिस। इसकी कहानी को, इस कहानी की गहराई को महसूस कीजिए। यमराज कोई देवी जल्लाद, कोई डिवाइन एक्सक्यूशनर नहीं है। वो हम में से ही एक हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे एंसेस्टर हैं। वो एक अग्रदूत थे, एक पायनियर, जो वो पहले इंसान जिन्होंने मौत के बाद के उस अनजान अंधेरे रास्ते पर अकेले चलने की हिम्मत की। और मृत्यु के बाद का जो सफ़र है वह जिस रास्ते से होकर गुजरता है, यमराज ने उस अंधेरे रास्ते का नक्शा बनाया, उस अंधेरे रास्ते का मैप बनाया, ताकि बाद में आने वाली करोड़ों आत्माएं उस अनंत यात्रा में भटक न जाएं, लॉस्ट न हो जाएं, खो न जाएं। ऋग्वेद के अनुसार यमराज मृत्यु के बाद का रास्ता बताने वाले एक मार्गदर्शक, एक गाइड है। ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 14 का पहला ही मंत्र कहता है, परे युवाशम पर्वतो महीरुन बहुभ्या पंथाम अनुपस्पसानम वैवस्वतम संगमनम जनानाम यमम राजानम हविषा दुवश्य। आइए इसका अर्थ समझते हैं। परे युवाशम यानी जो उस पार जा चुके हैं, पर्वतो महीरन यानी ऊंचे नीचे दुर्गम रास्तों से होकर, बहुभ्या पंथाम अनुपस्पसानम जिन्होंने बहुतों के लिए मार्ग को खोज निकाला, वैवस्वतम संगमनम जनानाम विवस्वान सूर्य के वो पुत्र जो लोगों को दिव्य लोकों में एकत्र करते हैं, यमम राजा नम हविषा दुवश्य, उन राजा यम की हम हवि आहुति देकर पूजा करते हैं। इसका सरल शब्दों में अर्थ यह है कि जिन्होंने दुर्गम रास्तों को पार करके हम सब के लिए एक नया मार्ग खोजा, जो सूर्य पुत्र हैं और आत्माओं को एकत्र करने वाले राजा हैं, उन यम की हम आराधना करते हैं। तो बात स्पष्ट हो गई। ऋग्वेद यमराज को जज नहीं, एक सम्मानित राजा कहता है, एक दयालु राजा, अ काइंड किंग, जो आत्माओं को कलेक्ट करते हैं, उन्हें एकत्र करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। इस मार्ग में उनके साथ उनके 2 वफादार कुत्ते श्यामा और सबल आत्माओं की रक्षा करते हुए चलते हैं। तो फिर यहाँ डर कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ सम्मान है, आदर है, सुरक्षा है। तो सवाल ये उठता है कि ये दयालु गाइड, ये सम्मानित राजा एक खूंखार जज कैसे बन गया? कहानी में असली मोड़ अब आता है। दोस्तों, जैसे जैसे मानवता की कहानी आगे बढ़ी, समाज सरल से जटिल, सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता गया, सही और गलत की लड़ाई बढ़ गई, तब ब्रह्मांड को एक नए रोल की जरूरत पड़ी। एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति की जरूरत पड़ी जो बिना किसी पक्षपात, बिना किसी ब्यास के, बिना किसी भेदभाव के न्याय कर सके, जस्टिस कर सके। और ये सबसे मुश्किल काम, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई यम को, यानी यमराज को। क्यों? क्योंकि यम वो एकमात्र सत्ता, एकमात्र शक्ति थे जिन्होंने मृत्यु को खुद अनुभव किया था, खुद एक्सपीरियंस किया था। उनसे ज़्यादा निष्पक्ष, अनबियास्ड और भला कौन हो सकता है, जिसे न किसी चीज़ का लालच हो, न किसी का डर। और जब उन्हें एक नया पद मिला धर्मराज का, तो इसे आप धर्मराज को तोड़ कर देखिए। धर्म मतलब ब्रह्मांडीय विधान, कॉस्मिक लॉ, और राज मतलब राजा, यानी द किंग ऑफ कॉस्मिक लॉ, ब्रह्मांडीय विधान के, ब्रह्मांडीय कानून के रक्षक या राजा। अब वो सिर्फ मार्गदर्शक नहीं रहे, अब वो द्वारपाल, गेट कीपर बन गए। उनका सहायक कौन बना? चित्रगुप्त। आपने चित्रगुप्त का नाम सुना होगा। आप उन्हें कॉस्मिक सर्वर का सिस्टम एडमिन समझ सकते हैं। उनका काम है आपके हर विचार, हर कर्म, हर एक्शन को रिकॉर्ड करना। नो डिलीशंस, नो इनकॉग्निटो मोड। यमराज का शस्त्र है काल दंड। ये न्याय का वो डंडा है जिससे कोई नहीं बच सकता। और उनकी सवारी क्या है? यमराज की भैंसा। ये सिर्फ एक जानवर नहीं, ये प्रतीक है हमारे अनियंत्रित अहंकार, क्रोध और लालच का, जिसे सिर्फ यम यानी अनुशासन ही काबू में रख सकता है। जब लोगों ने यमराज के इस सजा देने वाले रूप को देखा तो सब डर गए, लेकिन लोग ये भूल गए कि जज के उस खूंखार मुखौटे के पीछे एक और चेहरा छिपा था, एक गुरु का चेहरा। और वो चेहरा तब सामने आया जब एक छोटे से बच्चे ने मौत का, अर्थात यमराज का दरवाजा खटखटाया।
ये कहानी आती है कठोपनिषद से। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया रहस्यमयी ज्ञान। तो ये कहानी एक गुरु और शिष्य के बीच हुई बातचीत है और ये आपकी आत्मा को झकझोर देगी। कहानी है एक छोटे से बच्चे नचिकेता की। नचिकेता के पिता का नाम था वाजस्रवा, जिन्हें उद्दालक ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। वाजस्रवा एक यज्ञ कर रहे थे, लेकिन ऋषि वाजस्रवा दान में सिर्फ बूढ़ी, बीमार और दूध न देने वाली गायों को दान कर रहे थे। वाजस्रवा के बेटे नचिकेता का कोमल मन पिता का यह कृत्य देखकर अंदर से टूट गया। नचिकेता ने बड़ी मासूमियत से अपने पिता से पूछा, पिताजी आप मुझे किसे दान करेंगे? पिता ने इस सवाल को नजरअंदाज किया, पर नचिकेता बार बार पूछता रहा। क्रोध में आकर पिता चिल्ला पड़े, जा, तुझे मैंने मृत्यु को दान दे दिया। और वो बच्चा अपने पिता के शब्दों का मान रखने के लिए जिंदा ही, जीते जी जीवित ही यमलोक पहुंच गया। अब चूंकि नचिकेता का धरती में जीवन अभी पूरा नहीं हुआ था और उसकी मृत्यु की तिथि अभी बहुत दूर थी, भला उसे यमलोक में प्रवेश कैसे मिलता? लिहाजा 3 दिन 3 रात वो बच्चा नचिकेता मौत के दरवाजे पर भूखा प्यासा खड़ा रहा, विदाउट एनी कंप्लेंट। जब यमराज को इस बात का पता चला कि एक बच्चा जिसकी मृत्यु अभी नियत नहीं हुई है यमलोक में प्रवेश पाने की जिद कर रहा है, तो एक बच्चे का ऐसा दृढ़ संकल्प और जीवन का असली सत्य अर्थात मृत्यु को जानने के लिए उस बच्चे नचिकेता का ऐसा जुनून देखकर यमराज हैरान हो गए। यमराज ने प्रसन्न होकर नचिकेता को 3 वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने दौलत, राजपाट, लंबी उम्र सब कुछ ठुकरा दिया और फिर उसने यमराज से वो सवाल पूछा जिसे पूछने की हिम्मत पूरी मानवता के इतिहास में किसी ने नहीं की। नचिकेता ने पूछा, हे मृत्यु के देवता, मुझे बताइए कि मौत के बाद क्या होता है? आत्मा का रहस्य क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ? तब यम धर्मराज रूपी जज का मुखौटा उतरता है और सामने आते हैं परम गुरु यम, और उन्होंने नचिकेता को वो ज्ञान दिया जो उपनिषदों का सार है, हृदय है। उन्होंने कहा, यमराज ने कहा, नचिकेता, इंसान के सामने हमेशा 2 रास्ते होते हैं, श्रेय यानी कल्याण का मार्ग और प्रेय यानी सुख या भोग का मार्ग। बुद्धिमान श्रेय को चुनता है, श्रेय के रास्ता चुनता है, मूर्ख प्रेय के जाल में फंस जाता है। इसे आज के जीवन में देखिए। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाकर मिले चंद लाइक्स ये प्रेय है, और किसी की चुपचाप मदद करके जो आत्मसम्मान मिलता है बिना किसी लालच के, बिना किसी नाम के, वो कहलाता है श्रेय। बिना किसी फायदे के अगर आप किसी का मदद करते हैं तो कहलाता है श्रेय। भ्रष्टाचार से कमाया गया आसान पैसा ये प्रेय है, और मेहनत की रोटी में जो सुकून मिलता है वो श्रेय है। क्षणिक सुख जो बाद में पछतावा दे वो प्रेय है, और वो अनुशासन जो आज दर्द दे पर आपके भविष्य का निर्माण करे वो श्रेय है। यहाँ यम कोई खलनायक नहीं, एक लाइफ कोच हैं जो बता रहे हैं कि मौत से मत डरो, गलत रास्ता चुनने से डरो। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर यमराज के मंदिर क्यों नहीं है? उसका असली कारण यह है कि यमराज की पूजा पत्थर की मूर्तियों में नहीं हो सकती। उनका असली मंदिर किसी बिल्डिंग में नहीं, वो हमारे आपके अंदर है, हमारी आपकी अंतरात्मा में है, हमारे आपके कंसाइंस में है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यही सबसे ज़रूरी बात है। आज दुनिया में इतनी नफरत और अराजकता क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने प्रेय का रास्ता चुना है, क्षणिक सुख का, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का, तात्कालिक लाभ का। दोस्तों, हमारी सभ्यता हजारों सालों से क्यों टिकी है? क्योंकि हमारी बुनियाद में श्रेय का सिद्धांत है, धर्म, कर्म और कर्तव्य का सिद्धांत है। हमारे पूर्वजों ने हमें एक मजबूत सांस्कृतिक ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, और यमराज उसी सिस्टम के सबसे बड़े रखवाले हैं, सबसे बड़े शिक्षक हैं। शायद यमराज कोई जज हैं ही नहीं, वो तो बस एक आईना है, एक ब्रह्मांडीय दर्पण, एक कॉस्मिक मिरर। वो सजा नहीं देते, वो सिर्फ हमारे आपके कर्मों का प्रतिबिंब या कि रिफ्लेक्शन है। वो रिफ्लेक्शन वो हमको आपको ही दिखा देते हैं। जैसा कि संत कबीर ने कहा है, किया आपनी पाइये काहे दोष लगाए, जैसा बोए खेत में तैसा ही फल पाए।
तो अगली बार जब यम का नाम सुने तो डरिए मत, बस खुद से एक सवाल पूछिए, और वह सवाल यह है कि अगर आज मेरा फाइनल परफॉर्मेंस रिव्यू हो, मेरा अंतिम लेखा जोखा हो, और मैं उस ब्रह्मांडी दर्पण के सामने खड़ा हूँ जिसमें मेरे द्वारा किया गया सही गलत मुझे सब कुछ दिखा दिया जाएगा, तो जो मुझे दिखेगा क्या मैं उस पर गर्व कर पाऊँगा? तो दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य आपको यह बताना था कि हमको और आपको यमराज से डरने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उन्हें समझने और जानने की आवश्यकता है। अगर इस वीडियो ने आपके मन में एक भी नया विचार जगाया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे आप एक सार्थक जीवन जीने के लिए औरों को भी प्रेरित कर सकें और हमारी संस्कृति के ऐसे ही गहरे रहस्यों को समझने के लिए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।